बहुत देर कर दी और बहुत देर में हम जवान करना चाहते हैं। जनाब 20 साल तक पैरों में बहुत फर्क लग गए और एक जवान और सर सफाई वालों के लिए एक कमरा होना चाहिए, क्योंकि ठंड में बहुत मुश्किलात हमारी आ रही है। तो इसी पर मैं एक दो शेर सुनाना चाहता हूँ। यहाँ अक्सर साहब कुछ थोड़ा कुछ अपने हिसाब से करके जो बदकिस्मती हमारे पास अनपढ़ी तो है ना, उसके बाद आप डीसी साहब, ईओ साहब, अकाउंट अफसर साहब और हमारे एक्स वाइस प्रेसिडेंट साहब, सबको यहाँ वेलकम। आज जो भी यहाँ प्रोग्राम हो रहा है वो ईओ साहब की फेयरवेल पार्टी है, जिसमें सबों का ये ट्रांसफ़र तो होता है, पर सर एक अलग लगाव हुआ है हमें सैन साहब से, जिन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया यहाँ कि एक रिश्ता कैसे बनाते हैं मुलाजिम के साथ। जिस टाइम निकले तो कुछ दुआएं दे के ही निकले। एक शेर में अर्ज करता हूँ, कह रही है दर्द में डूबी फिजाएं अलविदा, चार सू छाई है इश्कों की घटाएं अलविदा, ये दीवारें ये सहन चमन ये रौनक, किस तरह तेरी रफाकत को बुलाएं अलविदा। इसी के साथ मैं दावत देता हूँ मुझे साहब को, जो हमारे सुपरवाइजर हैं, वो एक गाना यहाँ पे पेश करें। इस बड़ी दुनिया में कोई भी हमारा ना हुआ, इस बड़ी दुनिया में कोई भी हमारा ना हुआ, गिर तो गिर सही अपनों का सहारा ना हुआ, इस बड़ी दुनिया में लोग रो रो के भी इस दुनिया में जी लेते, लोग रो रो के भी इस दुनिया में जी लेते हैं। एक हम है के हंसे भी तो गुजारा ना हुआ, एक हम है के हंसे भी तो गुजारा ना हुआ, इस बड़ी दुनिया में एक मोहब्बत के सिवा और
करे ये भी जमाने को गवारा न हुआ, क्या करे ये भी जमाने को गवारा न हुआ। इस बड़ी दुनिया में आसमां कितने सितारे हैं तेरी महफिल में, आसमां कितने सितारे हैं तेरी महफिल में। अपनी तकदीर का ही कोई सितारा न हुआ, अपनी तकदीर का ही कोई सितारा न हुआ। इस बड़ी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ, गिर तो गिर सही अपनों का सहारा न हुआ। इस बड़ी दुनिया में ये थे हमारे नज़ीर साहब। अब मैं दावत दे दूँगा हमारे सफाई कर्मचारी। सलाम आदाब हमारे सारे मेहमानों को और हमारे पीओ साहब को। बहुत ही खुशी की बात थी कि जब हमारे साथ सहन साहब आए थे तो इसने हमें वो दिखाया है यहाँ पर जो आज तक किसी ऑफिसर ने नहीं शायद दिखाया था, कि इसने हमें अपना किसी को तो बड़ा तो किसी को छोटा भाई समझा था। वही अफसोस हम सबको कि इतनी जल्दी ये हमसे दूर जा रहे हैं, तो मगर उम्मीद करते हैं हम जिस हिसाब से आप कुछ ना कुछ करके हमारी उम्मीद को दोबारा यहाँ लाने की कोशिश करो। बाकी हम अपने ईओ साहब से और मैं अपने सारे सफाई कर्मचारियों की तरफ से, सुपरवाइजरों की तरफ से में कहने में अगर कोई भी भूल चूक हो तो हमें माफ़ करें, क्योंकि हम कोई पढ़े लिखे ऑफिसर नहीं हैं, हम छोटे मुलाजिम हैं, तो हम सबको माफ़ किया जाए। इसी के साथ सर यहाँ हमें हर साल हर वक्त ये होता था कि यहाँ हमारे जो सफाई कर्मचारी थे तो वो ये बोला करते थे कि हमसे भेदभाव होता है। सर सिर्फ सहन साहब की टाइम में ये चीज़ हमें यहाँ नहीं मिली। ये चीज़ हमें हमेशा होती थी। हमारे जो मीडिया पर्सन जुल्फ़कार साहब ज़्यादा हमारे म्यूनसिपलिटी में आते रहते थे, उनको ये नॉलेज है। ये चीज़ का हमेशा होता था यहाँ कि हमसे भेदभाव होता है, बस जब से यहाँ सहन साहब आए सर तो ये चीज़ हमें नहीं मिली सर। अब मैं इसी के साथ दावत देता हूँ मौजूद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किश्तवाड़, इंतहाई काबिल इज़्ज़त डॉक्टर दिव्यांश यादव साहब, महफिल नज़र महफिल सुखन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किश्तवाड़ निनाद सेन साहब, अकाउंट्स ऑफिसर हमारे गंजू साहब, और आप सभी साथी और मीडिया के खास करके हमारे साथी जो यहाँ पे मौजूद हैं। 6 महीने पहले जब ईओ साहब की ट्रांसफ़र डोडा से किश्तवाड़ हुई थी और इसी जगह हमने उनका जोरदार स्वागत किया था, लेकिन 6-8 महीने के कम समय में मुझे ये एहसास नहीं था कि इंतहाई एक छोटा सा समय ये किश्तवाड़ एग्जीक्यूटिव काउंसिल में गुजारकर कम समय में हमसे बिछड़कर वापस दूसरी पोस्टिंग पे चले जाएंगे। बहरहाल एक ऑफिसर की जिंदगी में तबादला होना एक आम सी बात है,
लेकिन उस अरसे में खास करके निनाद सेन साहब ने जो अपनी छाप यहाँ पे छोड़ी, हमारे मीडिया के साथी यहाँ पर मौजूद हैं, मैं इनकी नोटिस में कुछ बातें जरूर लाना चाहूँगा। एक इंतहाई कम समय में जहां हम पिछले 5 साल इस इदारे से मुंसलिक रहे, इसका हिस्सा रहे, यहाँ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो भी हुआ करते थे, मैं तमाम लोगों की इज्जत करता हूं, लेकिन 12 से लेके 2 और 2:30 बजे का टाइम होता था, यानी 2.5-3 घंटे के लिए म्युनिसिपल कमेटी काम करती थी। लेकिन सेन साहब की तैनाती यहाँ पे जब हुई, इन्होंने इसको 10 to 5 ऑफिस बनाया। ये इनकी बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और खास करके इन 6 महीनों में जहां अक्सर लोग तबादला होते हैं और ये शिकायतें करते हैं, मुझे तो टाइम ही नहीं मिला, मैं क्या करता, 6 महीने में क्या होता है। लेकिन ईओ साहब ने, सेन साहब ने हम सबको ये बताया और ये सिखाया कि अगर इस मादिरे वतन की खिदमत करने का मौका मिले तो 6 महीनों में भी एक लकीर खींची जा सकती है। 6 महीनों के अंदर अंदर भी बिगड़ी हुई तकदीर को बुलंद किया जाता है। जो आज म्युनिसिपल कमेटी किश्तवाड़, जो कहीं ना कहीं मैं समझता था सुस्त रफ्तार से चलती थी, आज इन्होंने हाथी की स्पीड से नहीं बल्कि चीता की स्पीड से इन्होंने बढ़ाया। इसका क्रेडिट जहां डॉक्टर साहब को जाता है, उतना ही क्रेडिट मैं ईओ साहब को भी यहाँ पे देना चाहूंगा। जहां पर बड़ी देरी ना मांग हुआ करती थी, हमारे रेडी पे जो काम करते हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त थे, वो चाहते थे हमें एक परमानेंट जगह एलोकेट की जाए जहां पे बगैर पुलिस वाले के डंडे के, बगैर म्युनिसिपलिटी के चालान के हम अपना काम करें। इसका भी क्रेडिट मैं इन ऑफिसर जो हमारे हैं, डॉक्टर साहब और सेन साहब, इन्होंने तकरीबन 30 साल पुरानी मांग को यहाँ पे सुना, उसको समझा और आज हड़ा पौंड के अंदर हमेशा के लिए जो हमारे रेडी पे लोग काम करते थे उनको शिफ्ट करके एक मुकम्मल रोजगार की शक्ल में उनको वो अलॉटमेंट ऑफ लैंड की वहाँ पे। जहाँ म्युनिसिपल काउंसिल किश्तवाड़ के तामीराती कामों का मैं जिक्र करूं, क्योंकि हम हिस्सा यहाँ पे रहे। सर ये रिकॉर्ड रहा, पिछले 3 सालों के अंदर अंदर हमने 1.5 करोड़ रुपए का काम यहाँ पे किया और गालबन 15,000 के करीब जो स्क्वायर फुट जो हमारे किश्तवाड़ के अंदर टाइलें बनी, जो ड्रेन बनी। और आप यहाँ पे म्युनिसिपल काउंसिल के सामने भी, आप ऑफिस के सामने भी ये जो ड्रेनेज आप दिख रहे हो, ये काम हुआ। यहाँ तो हमारे पास शिकायतें जो डीसी साहब खुद गवाह है इस बात के, जब हम किसी ऑफिसर्स के साथ या हुकूमती सतह के किसी वफद से बात करते थे, शिकायत हमारी ये रहती थी पैसा आता है लेकिन काम नहीं होता है। लेकिन जो ठेकेदारों की छोटी छोटी चीजें थी उनको रिस्टोर करके आज जिसके नतीजे में टोटल 3 महीनों के अंदर सर 1.5 करोड़ का मुकम्मल सक्सेसफुल काम यहाँ पे हुआ। मैं समझता हूँ ईओ साहब आज जाहिरी तौर पर हमसे जुदा हो रहे हैं, लेकिन हमारे दिलों में ये हमेशा रहेंगे और इनकी इज्जत हमेशा यहाँ पे रहेगी। आपने देखा सर, यहाँ डोल की थाप में लोगों ने नाचा भी, लेकिन कहीं ना कहीं आज हर एक आंख गमगीन है, हर एक आंख नम है। कहीं ना कहीं जो सेन साहब से बिछड़ने का दर्द जो है इनकी आंखों में जरूर छलकता है। मैं डीसी साहब से यहाँ पे वादा लेना जरूर चाहूंगा और हमारी भी हुकूमती सतह के लोगों से जब हमारी बातें होती है, क्योंकि लोकसभा का इलेक्शन था जिसके कारण मैं समझता हूँ ईओ साहब की आनंद फानंद में यहाँ पे तब्दीली हुई, लेकिन जब भी लोकसभा का इलेक्शन मुकम्मल होगा हम ही लोग डीसी साहब का दरवाजा खटखटाएंगे और डीसी साहब से और इनके ऑफिस से ये गुजारिश करेंगे कि वापस सेन साहब को किश्तवाड़ के अंदर लाया जाए और हम उस मन के मुंतजर रहेंगे। और आखिर में मैं सेन साहब से ये यहाँ पे हमारे एक साथी ने बोला कि 20-20 साल जो कैजुअल लेबर्स का मसला है उनके ऊपर भी डीसी साहब थोड़ा सा
आप हमदर्दी का ध्यान यहाँ पे देंगे। आज हर एक म्युनिसिपल कमेटी के कामकाज को लेके कहीं ना कहीं शहर के किसी ऑफिस में आप जाओ, किसी दुकान पे आप जाओ, कहीं ना कहीं किश्तवाड़ काउंसिल की अच्छी अच्छी बातें हमें सुनने को मिलती है, जहां इसका क्रेडिट डीसी साहब को जाता है, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं डीसी साहब के साथ साथ जो इतने लोग आप सैनिटाइजेशन वर्कर आप लोग हैं, आपको भी खराज तहसीन होना चाहिए कि आपने भी इस इदारे की और डीसी साहब की, ईओ साहब की इज्जत को बुलंद करने में किसी भी किस्म की कमी नहीं रखी। मैं आपको भी मुबारकबाद देता हूं और इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे जुड़ा जाता हूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ईओ साहब जहां नई पोस्टिंग के लिए जाएंगे, अपनी नेक ख्वाहिशात का इनके लिए इजहार करता हूं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ले जाना ये अपनों की दुआएं अलविदा। मेरी मुराद है सैन साहब से, वो आए और रिस्पेक्टेड डीसी साहब, रिस्पेक्टेड फिरदौस साहब, हमारे अकाउंट अफसर साहब, यासिर साहब और मेरे सारे प्यारे साथियों, मुझे किश्तवाड़ में आए हुए कुछ ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ, 6 महीने ही हुए। तो जब भी मैं यहाँ मैंने ज्वाइन किया था, उस दिन भी मुझे याद है मेरे सारे सफाई वाले मेरे भाइयों ने मेरा कैसे वेलकम किया था, जैसे कोई फैमिली मेम्बर अपने घर वापस आया। तो ये थोड़ा इमोशनल टाइम भी है। तो ये 6 महीने जितना मैं यहाँ रह पाया, मैंने पूरी कोशिश की कि मैं अपने भाइयों के साथ शाना बशाना रहूं, इनके सारे दुख दर्द, इनकी सारी जो तकलीफें थी, इनको दूर करूं। और म्यूनसिपलिटी के प्रति जो मेरा एक फ़र्ज था काम करने का, वो भी मैं कोशिश की है, जितनी ईमानदारी से सच्चाई से निभा सकूं वो मैं कर पाया। फिर यहाँ जब हमारे डीसी साहब आए, जब काउंसिल ख़त्म होने के बाद मुझे एक मौका मिला, मैं डायरेक्ट डीसी साहब के अंडर मैंने काम करना स्टार्ट किया। तो बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे पहली बार पता चली, जैसे फाइल कैसे पुटअप करनी है, नोट्स कैसे बनाने हैं, कागजी कार्रवाई कैसे करनी है, बिकॉज वो हमने इससे पहले कभी की नहीं थी। तो अब मुझे लगा था कि डीसी साहब की गाइडेंस में मैं सारे काम सीखूंगा और अपनी स्किल्स को और बेहतर करूंगा, ताकि आगे जाके मैं और अच्छी पब्लिक सर्विस दे सकूँ। बट अनफॉर्चुनेटली वो टाइम मुझे इतना नहीं मिल पाया। डीसी साहब ने हमेशा एक ऐसी गाइडेंस दी, ऐसे मुझे गाइड किया कि हमेशा कोई गलत काम हो तो उससे मुझे बचाया, तुम ऐसे नहीं कर, ऐसे कर, इसको ऐसे कर, इस कागज़ को ऐसे कर। तो ये एक ऑफिसर की एक क्वालिटी है जो अपने जूनियर को सिर्फ एक जूनियर ना समझे, अपना एक फैमिली मेम्बर समझ के उससे काम करवाए। बाकी मेरे सारे भाई, मेरी सारी बहनें यहाँ पे सफाई वाले हैं। हमेशा मैं बोलता हूँ कि म्यूनसिपलिटी का सबसे पहला जो काम है वो सफाई करना और अपनी म्यूनसिपलिटी को साफ रखना और डेवलपमेंट करना है, और आप लोगों के बिना वो काम बिल्कुल इम्पॉसिबल है। बाकी 6 महीने में मैं जो कुछ जितना सोच पाया उतना कर तो नहीं पाया हूँ, बट तब भी कोशिश मेरी पूरी थी। बाकी कुछ मेरे से कभी कोई गुस्से में कोई बात मेरे से मुंह से निकल गई हो, कभी मैंने कोई गलत बात किसी से भी बोल दी हो, उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। बाकी मेरे मीडिया के भाई यहाँ पे हैं, इनके साथ भी मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं ईओ हूँ और ये मीडिया वाले हैं, इनके साथ भी मैं हमेशा से भाई ब्रदर ही रहा हूँ। बाकी भगवान आप सबको खुश रखे, आपकी सारी उम्मीदें पूरी करें, भगवान करे जल्दी आप जो कैजुअल लेबर के लिए सालों से स्ट्रगल कर रहे हो वो स्ट्रगल भी आपका ख़त्म हो और आपको परमानेंट एक पोस्ट मिल जाए। बाकी थैंक यू वेरी मच। तुम आ गए हो तो कुछ चांदनी सी बातें हों, जमीन पे चांद कहाँ रोज रोज उतरता है। मेरी मुराद है डीसी साहब से कि वो सैन साहब की कुछ किताबें में कुछ बोले। आगे से सभी को आदाब और नमस्कार। बहुत अच्छा लगा देख के, जब भी कोई ऑफिसर जा रहा होता है, जाते टाइम तो पता होता है कि अब कोई लेना देना नहीं रहेगा, लेकिन उसके बाद भी जब लोग इतने प्यार से उसको मिलने आते हैं, उसको फेयरवेल देने आते हैं, तो उससे समझ में आता है
कि उसके लिए सबके मन में कितनी इज्जत है। और जिस तरह से आप निनाद साहब को आज यहाँ फेयरवेल दे रहे हैं और जो इन्होंने अपनी बातें रखी, उससे मुझे लगता है कि म्यूनिसिपल टीम आप सही मायने में पिछले काफ़ी समय से एक फैमिली की तरह काम कर रहे हैं और उसके लिए मैं आप सभी को मुबारकबाद देना चाहूँगा। अभी इन्होंने मुझे लगता है अपनी तारीफ में कम बातें बोली, लेकिन जिस तरह से और जिस तेजी से इन्होंने 6 महीने में इतनी सारी चीजें करके दिखाई हैं, मुझे नहीं लगता कि ये कहीं भी और पॉसिबल था। और हम लोग जो म्यूनिसिपल के सिस्टम को कई सालों से देखते आ रहे हैं, आप लोग भी इस बात को मानेंगे कि जब भी कोई डिसीजन होता था उसके ऊपर एक्शन इमीडिएट होता था। कोई रुकने की बात नहीं होती थी कि भाई चलिए डायरेक्शंस हैं, बात हुई है, डिस्कशन हुआ है, आगे का रास्ता क्लियर है, अब इस पे कार्रवाई करते हैं। तो यही एक अच्छे अफसर की पहचान है और इन्होंने बहुत ही, मैं जिसको बोलूंगा, प्रोएक्टिव तरीके से अपनी सारी ड्यूटीज को अंजाम दिया है। और हमारा सही मायने में एक बड़ा नुकसान हो रहा है जब ये हमको छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन जैसा कि हमारे एक्स काउंसलर साहब ने भी बोला, हम कोशिश करेंगे कि एक बार ये मॉडल कोर्ट का इलेक्शन का पीरियड खत्म होता है तो ये वापस आके अपनी होम टाउन में सर्व कर सके। और आप लोगों के भी काफी सारे मुद्दे मसले मसाइल रहते हैं, आपको भी पता है काफी सारी चीजें हमारे लेवल पे नहीं, डिपार्टमेंट के लेवल पे, पॉलिसी के लेवल पे होती है, तो उसमें जरूर हम लोग आपकी बातों को हाईएस्ट फोरम तक पहुंचाएंगे, ऐसा मेरा आप सबको वादा है। और इसमें भी अभी लोगों को ये देखना पड़ेगा कि जो सारी दुनिया की म्यूनिसिपल काउंसिल्स, कॉरपोरेशंस हैं, कहीं ना कहीं सैनिटरी वर्क को एक आउटसोर्स के नजरिए से देखा जा रहा है और बहुत लिमिटेड स्टाफ गवर्नमेंट का रहता है। उसके पीछे एक मंशा ये है कि एफिशिएंसी को बढ़ावा दिया जाए, दूसरी मंशा ये है कि काम क्वालिटी का हो, इस पे फोकस हो। अब उसमें थोड़े दिन पहले की मैं एक बात बताता हूँ। पहले हमारे यहाँ पे सैनिटरी टैक्स कलेक्टर होते थे, अब काफी कम 2 या 3 लोग रह गए। तो हम लोग पहले टैक्स कलेक्शन के लिए आप लोगों को भेजते थे और महीने का 1.5 से 2 लाख रुपए ही कलेक्ट हो पाता था। फिर हम लोगों ने इसी टैक्स कलेक्शन के काम को टेंडर आउट कर दिया और हमको कितने में टेंडर मिला? 2 महीने का 6,70,000। तो यानी कि 1 महीने में 3,35,000। और अगर उससे ज्यादा कलेक्ट हो गया तो उसमें भी सरकार को पैसा वो मिले, इसको भी हमने टेंडर में रखवाया। तो अब आप सोचो कि कहीं ना कहीं हमको सिस्टम में एफिशिएंसी की तरफ भी जाना पड़ता है। जहां पहले हम 2 लाख रुपए जोड़ रहे थे, वहां शायद हम 4-4.5 लाख रुपए महीना तक निकाल पाएंगे। तो इसीलिए हम लोगों को थोड़ा सा सिस्टम के बारे में जानना है, सिस्टम की मजबूरियों को समझना है। बहुत ज्यादा लोगों को नहीं लगाना है म्यूनिसिपैलिटी के खाते में डायरेक्ट, और जो लोग हैं उनको जिस तरह से मदद हो, रेगुलराइज किया जाए, उनके वेतन बढ़ाए जाए, उनके वेजेस बढ़ाए जाए, उनको फैसिलिटीज मिले, उसके ऊपर हमको काम करना चाहिए, क्योंकि यही आगे का रास्ता है। अभी बहुत ज्यादा अगर आज हम 200 लोगों को लगा लें और फिर कल वो 200 लोग हमको बोलें कि साहब हमको रेगुलराइज होना है, तो इतना पैसा नहीं है, सच्चाई बात है। तो उस चीज के हिसाब से हमने सोचना है। और आगे मुझे लगता है कि म्यूनिसिपल, अभी भी मैं डेली व्हाट्सएप ग्रुप पे देखता हूँ, 5 हमारे ग्रुप्स हैं, 5 ग्रुप्स डेली फोटोज डालते हैं। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों की मेहनत और लगन को देख के, और ये सही मायने में काबिले तारीफ है। इतने मुश्किल मौसम में भी आप लोग डेली सुबह पहुंचते हैं, अपनी जगह पे काम करते हैं। हम लोग जिस भी तरह से आपकी मदद हो सके जरूर करेंगे। और अब मुझे पता नहीं इनके जो रिलीवर आ रहे हैं क्या वो निनाद जैसा आपके साथ काम कर पाएंगे, लेकिन हमको इनकी प्रेजेंस बहुत मिस होगी। और ये जहां भी जाएं, इनको हमारी तरफ से बेस्ट विशेस है। ये अच्छा काम करे। कठुआ जा रहे हैं, एक बड़ी जगह है, वहाँ पे काफी कुछ इनको सीखने को भी मिलेगा। वहां से वापस आए, अपने होम टाउन को भी सर्व करें और किश्तवाड़ को एक साफ और स्वच्छ टाउन बना सके। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।
सामान लेके आने को हमने भी कुछ रखा फोटो फ्रेम का है एक साथ ही लेके आना था यार बार बार क्या कर